आज हम बात करते हैं इंदौर के संसदीय क्षेत्र के सांसद शंकर ललवानी जी से, जो कि लॉकडाउन के समय भी काफ़ी सक्रिय नज़र आए थे। उसके बाद भी अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है। अनलॉक 1 का फेज़ भी ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। अनलॉक 2 चालू होने वाला है। बात करते हैं किस प्रकार से अनलॉक 2 रहेगा, किस प्रकार से इंदौर का संसदीय क्षेत्र को कोरोना से हम लोग मुक्त रख पाएंगे, किस प्रकार से आगे की कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि अनलॉक में अब लोग धीरे धीरे बाहर नजर आ रहे हैं। हम बात करते हैं शंकर ललवानी जी से। दादा, किस प्रकार से हम लोग अनलॉक 2 के लिए फेस तैयार हैं, क्योंकि अब लोग धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, लोगों के अपने बिजनेस चालू हो रहे हैं, लोग दुकानें खोल रहे हैं। अनलॉकडाउन जिस प्रकार वन हमने देखा कि बहुत सारी गतिविधियां हमने प्रारंभ की और जो कंटेनमेंट एरिया है उसको छोड़ के अधिकांश जो बाहरी क्षेत्र है वो हमने खोल दिए, चाहे 29 गांव हों। 29 गांव से लेकर कोर एरिया के बीच में वो अधिकांश एक्टिविटी शुरू कर दी। कुछ और एक्टिविटी को खोलने के लिए बात आ रही है और हमने एक इंदौर में एक संतुलित अनलॉकडाउन करा है। पूरा एकदम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जिस प्रकार इंदौर एक हॉट स्पॉट था, बहुत सारे मरीज आ रहे थे, तो हमको एक प्रकार से चिंता भी थी कि ये धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसको कम पॉजिटिव की संख्या जिस प्रकार से कम हो रही है इसको ध्यान में रखते हुए हम अनलॉकडाउन करें और हमने धीरे धीरे करा। मैं शहर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी समाज के वर्गों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस विषम परिस्थिति में उन्होंने सरकार का, जिला प्रशासन का हमारा साथ दिया। अब हम धीरे धीरे अनलॉकडाउन की ओर चल रहे हैं। हम रोज़ बैठते हैं, जिला प्रशासन के साथ समीक्षा करते हैं और धीरे धीरे क्या हो सकता है कि दुकानें भी या कमर्शियल एक्टिविटी भी किस प्रकार से खुले कि संक्रामक भीड़ भी नहीं हो और हमारी इकोनॉमिक का पहिया भी चले। तो हम प्रतिदिन बैठते हैं, समीक्षा करते हैं, समीक्षा करके जो आवश्यक होता है उसको निर्देश भी करते हैं और खोलते भी जाते हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है, पर जो एक डर मन में है वो ये है कि खास करके एक पिक की बात जो आ रही है कि आने वाले समय में एक मरीजों की संख्या एकदम बढ़ने वाली है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ये सब कर रहे हैं और हमें वैकल्पिक व्यवस्थाओं की भी तैयारी की है स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर इन समय में हॉटस्पॉट नज़र आ रहा था, वहीं दूसरी ओर अब संख्यात्मक रूप से काफ़ी कम हो रहे हैं, लेकिन आगे जो बात की जा रही है कि जून जुलाई के अंदर फिर से बढ़ेंगे मरीज, तो उसके लिए हम लोगों ने हॉस्पिटल्स की और क्वारंटाइन करने के लिए किस प्रकार से योजना बनाई है। जहाँ तक आने वाले समय में जो बात कही जा रही है उसको लेके हम चिंतित भी हैं और हमारी तैयारी भी है। एक 452 बेड का सुपर स्पेशल हॉस्पिटल है, वो हमने लगभग हमारा तैयार है और उसके अलावा भी हमने एक दो स्थान और चयन किए हैं जो शासकीय हॉस्पिटल बन सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों का भी ध्यान में, उल्टा अभी मरीज कम होते जा रहे हैं, तो हमने एक दो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको ग्रीन में कन्वर्ट किया वापस कि वो सामान्य मरीज देख सकें। लेकिन आवश्यकता पड़ी तो शासकीय, हम प्राथमिकता रहेगी कि शासकीय हॉस्पिटलों में करें और प्राइवेट की भी हमने व्यवस्था की है। तो जहाँ तक बेड की संख्या है, वेंटिलेटर की संख्या है या स्वास्थ्य को लेके जो आवश्यक कदम है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी समस्या आई तो उसको निपटने के लिए हम पूरी तरह सक्षम हैं। आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो इंदौर का मध्य क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न क्षेत्र है और यहाँ से राजस्व की भी सबसे ज़्यादा सरकार को कमाई होती है। तो मध्य क्षेत्र के विषय में आप लोग किस प्रकार से सोचते हैं, क्योंकि मध्य क्षेत्र अभी भी बंद है लगभग। देखिए, तो हमारे बाहरी क्षेत्र में भी थोक बंद मार्केट खुले हैं और खास करके औद्योगिक क्षेत्र सबसे हमने पहले इसको, मुझे लगता है 1000 करोड़ का सामान जो तैयार पड़ा था वो एक्सपोर्ट भी होना था और बाहरी शहरों में जाना था। तो सबसे बड़ा मार्केट जो रेवेन्यू आना था शासन को भी और लोगों को भी, वो इंडस्ट्री और उद्योगों से आना था, वो हमने सबसे पहले खोला, वो अब चालू है। जहाँ तक शहर के मध्य की बात है, जहाँ तक सियागंज हुआ, सियागंज हमने कहा है कि आप ऑर्डर लेके सप्लाई कर सकते हो और जो बाकी हमने देखा एसी, कूलर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऑटो पार्ट्स, इन सबको हमने बोला कि ऑर्डर लेके आप खोल सकते हो। जहाँ तक कपड़ों की दुकान है, रेडीमेड की दुकान है, उनको सामान निकालने की परमिशन एक समय से दे दी। अब हम चाह रहे हैं कि अभी तक ग्राहकों को वो ऑर्डर लेते देते थे, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं कि जहाँ पर ग्राहक आके ही ले सकता है,
तो हम संभवतः कल या परसों हम बैठने वाले हैं और बैठ के किस प्रकार से और दुकानें खुलें। हम भी चाहते हैं दुकानें खुलना चाहिए, व्यापार लोगों का होना चाहिए। तो ये ज़रूर है कि एकदम सभी दुकानें नहीं खोल पाएंगे, पर इतना ज़रूर है कि हम अल्टरनेट या ऑड और इवन की तर्ज पर दुकानें खोलेंगे, ताकि क्योंकि वो शहर में जो जैसे कपड़ा मार्केट है, बर्तन बाजार है, सब दुकानें लगी हुई हैं। अगर सब दुकानें खोल ली तो वहाँ भीड़ बढ़ जाएगी। हमें डर है भीड़ से ही, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि अन्य शहरों में मद्रास देखा, बम्बई देखा, खुलने के बाद फिर बंद हुआ। हम नहीं चाहते कि इंदौर खुलने के बाद बंद हो। इसलिए आपने देखा होगा कि धार्मिक स्थानों वालों से भी हमने मीटिंग की थी, प्रबंधकों से मीटिंग की थी। हमने उनसे कहा था कि जब खोलेंगे किस प्रकार से खोलेंगे, तो उनका यही कहना था कि मंदिर के अंदर या धार्मिक स्थान के अंदर का स्थान है वहाँ तो हम चिंता कर लेंगे, लेकिन बाहर हम कर नहीं पाएंगे। तो उनको भी चिंता थी कि लोग जब ज़्यादा आएंगे उसको कौन देखेगा, तो वो भी चाह रहे थे कि आप रुकिए, थोड़े समय बात करिए। तो ये सब हमारी प्राथमिकता लोगों का स्वास्थ्य है और फिर बाकी चीज़ें, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम धीरे धीरे खोल रहे हैं। आप और प्रशासन मिलके ये सारी जिम्मेदारियां उठा तो रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं। कहीं कहीं जाकर ये लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों से किस प्रकार से आप संदेश देना चाहेंगे, या किस प्रकार से हम एक चेतावनी मान लें, क्योंकि ये जो आपदा आई है इसको किसी भी प्रकार से हम लोग रोकना चाह रहे हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी। और इंदौर का संसदीय क्षेत्र ऐसा है, घनी आबादी के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि इस समस्या से काफ़ी लोग जूझ भी रहे हैं। कहीं कहीं देखने में आया जरूर कि लोग भीड़ करा कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप ये बीमारी ऐसी है कि इसको अगर हमको ख़त्म करना है, इससे हमको जीतना है, तो सोशल डिस्टेंस ही हमारा एक माध्यम है। दूसरा, कहीं भी अगर सोशल डिस्टेंस नहीं दिया जाता तो नगर निगम फाइन कर रही है। हम नहीं चाहते कि किसी को बहुत दंड हो, किसी को दंडित किया जाए। और एक बात और है, अगर हमें ऐसा लगा कि किसी मार्केट खुलने के कारण अगर संख्या बढ़ी पॉजिटिव की, तो हो सकता है हम मार्केट को बंद करने के लिए विचार करें। तो मुझे आपसे ये कहना है कि हमको अगर मार्केट बंद नहीं करना है, अगर हमें ये आर्थिक गतिविधियाँ चलाना है, तो आपका साथ चाहिए, और साथ तभी होगा कि आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। तो ये है शंकर ललवानी जी, इंदौर संसदीय क्षेत्र से हैं। इनका काफ़ी अनुभव रहा है इन पूरे 80 दिनों के अंदर कि किस प्रकार से हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है। लोगों से यही अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर इस तरीके से मरीज बढ़ते हैं तो पूरे प्रतिष्ठान फिर से बंद करना पड़ेंगे। इसलिए लोगों से अपील भी है कि कृपया आप लोग यदि बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, मास्क जरूर पहनें। मैं शैलेंद्र कश्यप, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, इंदौर।